नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि देखो यार, एक बहुत ही अच्छा कथावाचक है भाई। उसका नाम है प्रदीप मिश्रा। ठीक, उस मिश्रा ने क्या कहा, मैं आपको उसका वीडियो में आप जा कर के देखना कि वो उस वीडियो में कह रहा है कि मोक्ष कब प्राप्त होता है, माँ बाप को मोक्ष कब प्राप्त होता है। तो उसमें वो कह रहा है कि जब बेटी का कन्यादान करते हैं ना माँ बाप, तो मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि ये एक फेमिनिस्ट सोच है। ठीक है, आजकल जिसको देखो उसको लड़कियों की तारीफ कर रहा है, औरतों की तारीफ कर रहा है, लड़कों की कोई तारीफ कर ही नहीं रहा है। हाँ, कभी सुना है कि रिस्पेक्ट बॉयज़, लड़कों की भी इज्जत करो? नहीं, हमेशा लड़कियों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करो। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ लड़कों की इज्जत करो। क्यों, लड़के क्या फालतू है क्या? मैं कहता हूँ कि माँ बाप को मोक्ष कब प्राप्त होता है? माँ बाप को मोक्ष तब प्राप्त होता है जब बेटा उसका लायक हो, जब उसकी बेटी लायक हो। बेटी बॉयफ्रेंड बनाए, बेटी गलत काम करे, तो क्या माँ बाप को मोक्ष मिलेगा? बेटी अगर भाग जाए, ये बेटी कुछ भी गलत करे, तो क्या उससे माँ बाप को मोक्ष मिलता है? कन्यादान करने वाले प्रदीप मिश्रा, अब मैं बात करना चाहता हूँ, आजकल जो लड़कियां औरतें कर रही है, क्या उससे मोक्ष प्राप्त होगा? माँ बाप को मोक्ष प्राप्त होगा? जो ड्रम में काट के फेंक दिया, या किसी को सांप से डसवा दिया अपने पति को, तो क्या इससे मोक्ष प्राप्त होगा? मोक्ष किससे प्राप्त होता है मैं बताता हूँ तुझे, क्योंकि तूने तो बहुत सारा फेमिनिस्ट लोगों को खुश करने के लिए बोल दिया। तो सुन बे, तेरे को गाली तो मैं नहीं दूंगा, पर सुन, तूने प्रेमानंद महाराज के बारे में भी एक बार कुछ बोला था, राधा जी के बारे में, तो इस बार सुन ले। मैं बता रहा हूँ, मोक्ष तब प्राप्त होता है मेरे भाई, जब बेटा पैर पे खड़ा हो जाए, बेटा कमा करके खिलाए, या बेटा और बहू दोनों माँ बाप की सेवा करे, या बेटी कोई भी गलत काम ना करे, बेटी अपने ससुराल वालों की इज्जत करे, अपने पति की इज्जत करे, बेटी खुश रहे, बेटा खुश रहे, दोनों माँ बाप की इज्जत करे, तब मोक्ष प्राप्त होता है। और आग देने की बात आई, तो अगर कोई लवारिस लाश होता है ना, उसको तो आग कोई भी दे देता है, समझा? ये जो तूने कहा ना कि हाँ शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है आग देगा तभी मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा कुछ है नहीं। लवारिस लाश मिलता है, इसको कोई भी आग देता है। आग देना जरूरी है, ये नहीं है कि वो आग किसने दिया है। अगर उसको आग पड़ गई ना तो शुद्ध हो जाता है। आग जैसे सोना भी शुद्ध होता है आग में डालने से, उसी तरीके से जो हमारा शरीर है वो मोक्ष तब प्राप्त करता है जब हम उसको जला देते हैं। आग जो होता है ना, वो बहुत ही पवित्र चीज़ होता है। तो इन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, ये करते हैं राम कथा, और इनको पता नहीं है कि राम जी पूरे ज़िंदगी भर पैदल चले, है ना, राम जी पूरे ज़िंदगी भर पैदल चले। और ये जो राम के कथा करते हैं वो एसी में बैठे रहते हैं, प्लेन में, जेट प्लेन में जाते रहते हैं। तो अब आप ही बताओ, तो ये लोग कौन तरह के कथावाचक हैं? आज मैं अगर धार्मिक गुरुओं को देखता हूँ, आज मैं जो कथावाचकों को देखता हूँ, उनमें एक चीज़ क्या है कि जातिवाद, ब्राह्मणवाद है। कि मनुवादी लोग जो है, मनुवादी सोच जो है वो आज भी है कि अरे दूसरे जाति से कोई शादी नहीं कर सकता, दूसरे जाति के हाथ का पानी नहीं पी सकता। मतलब ये जो मनुवादी सोच है ना इनकी, ये जब तक रहेगा ना तब तक देश में कभी भी एकता हो ही नहीं सकता। अगर आपको देश में एकता चाहिए कि हाँ देश के लोग एक रहे, एकता बनी रहे, तो ऐसे कथावाचकों को जो इस तरह की फालतू बातें करते हैं कि जाति में बांट दो, ये दूसरा जाति, ये पासवान है, तो ये चमार है, तो ये मुसहर है, इस तरह का जो बातें करते हैं, मतलब दलित लोगों को जो बांट दिया है ना, वो सबसे गलत है। इनको ये कहना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। अगर कोई हिंदू लड़का है, ब्राह्मण लड़का है, वो शादी करे किसी पासवान लड़की से या किसी भी जाति के लड़की से। ये किसी को भी आपको जाति में बांटने का हक नहीं है, कि धर्म के नाम पे बांटने का हक नहीं है। आप कथावाचक हो, आप कथा करो ना। अब ये धार्मिक चीज़ें क्यों कर, धार्मिक चीज़ों के पीछे आप जाति में क्यों बांट रहे हैं, ये सोचो। तो हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके जाति में बांट करके, चाहे छोटी जाति हो बड़ी जाति हो, नेता लोगों को वोट लेना है। आप समझ रहे हो? तो इन चीज़ों को समझते हुए मैं कहूँगा भारत के जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, दलित समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, सब एक हो करके रहें, एक दूसरे की मदद करें, ताकि ये जो नफरती लोग हैं जो हमें बांटना चाहते हैं उनको कामयाबी ना मिल सके। जय हिंद, जय भारत।